हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक मैं बहुत इंटरेस्टिंग लेना चाहती हूँ एंड ये बेसिकली यंग ब्लड के लिए है, दैट इज़ बेसिकली बिटवीन 15 to 30 years of age. Of course, एल्डर्स भी देख सकते हैं, बट बेसिकली मेरा टॉपिक जो है वो है टुवर्ड्स करियर. सो वी आर वेरी मच कन्फ्यूज रिगार्डिंग द करियर. हम 12th क्लास के बाद हम सोचते हैं हम क्या करेंगे. देन आफ्टर ग्रेजुएशन हमें टेंशन होती है हमें क्या करना है. देन वी हैव ऑल्सो टेंशन रिगार्डिंग जॉब एंड सो ऑन. तो लाइफ में टेंशन लगी रहती है कि आगे हमें करना क्या है. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए करियर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है. बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स मनी. If you say that why money can't buy happiness, so this is very important question which I'm going to discuss with you today. मनी ज़रूरी है, येस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जॉब क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए. आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए. हर चीज़ में पैसा बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई यू आर डूइंग एवरीथिंग टू अचीव योर गोल. बट ये गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप किसी को देख के गोल सेट कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट गुड. मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ. व्हेन आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई वांट टू गो टुवर्ड्स ग्रेजुएशन पार्ट, देन आफ्टर टुवर्ड्स माई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं सोचती थी मैं MBA कर लूँ. वाई MBA? पहले बहुत ट्रेंड था MBA का, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू डू MBA एंड MBA. तो मैंने भी सोचा MBA कर लेती हूँ. बट सडनली मेरा पर्सपेक्टिव जो था हमेशा टुवर्ड्स टीचिंग था, बिकॉज आई लव टीचिंग. सो आई जस्ट चेंज माई गोल बिकॉज मेरा पैशन टीचिंग था. सो जस्ट बाय सीइंग अदर्स एंड जस्ट बाय कंपेयरिंग विद अदर्स यू कांट सेट योर गोल. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो आप गोल सेट कर रहे हो वो अपने पैशन को देख के सेट करो. यस, हर कोई चीज़ में पैसा ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बोलूँ कि जिसके पास जॉब है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. या बिजनेस ही करूँगी तो ही मैं इंडिपेंडेंट बनूँगी, ये भी ज़रूरी नहीं है. यस, बट क्या ज़रूरी है? सेकेंड चीज कि आपका एटीट्यूड क्या है मनी को लेके. बिकॉज इफ आई से कि मनी इज इम्पॉर्टेंट, येस, बट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी शुड बी वेरी डायनेमिक. वाई इट इज़ डायनेमिक? बिकॉज अगर मैं देखूँ कि आजकल हम लाइफ स्टाइल कैसे जी रहे हैं, हम लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, इसके पास मर्सिडीज़ है तो मेरे पास भी मर्सिडीज़ होनी चाहिए. इसके पास लग्जरी लाइफ है, सो वाई एम नॉट लिविंग अ लग्जरी लाइफ. बट हमें नहीं पता कि वो पर्सन लग्जरी लाइफ कैसे जी रहा है. ऑफ कोर्स, क्या पता वो डेट लेके जी रहा हो. वी कांट से, बिकॉज हर एक पर्सन का अलग पर्सपेक्टिव है. कोई लैविशिंग लाइफ जीना चाहता है एट प्रेजेंट, बट मेरा मोटिव क्या कहता है दैट यू शुड लिव अ लैविशिंग लाइफ, बट यू शुड सी each and everything at equal level. If you want to have a good earning, if you want to have a good lifestyle, so side by side you need to cut down your expenses. That is very important. So my third step towards a good career oriented life is to increase your salary side by side, जो हर पर्सन चाहता है. And ultimately this can be done if you have not a definite goal. अभी आपका एक definite goal होगा, बट आपके एट प्रेजेंट अगर एक पर्टिकुलर सैलरी है, सपोज 50,000, सो क्या आप सोचेंगे कि यही 50,000 मेरी पूरी लाइफ रहे? नो. तो आपका जो लाइफ गोल होता है वो आपका इन्हांस होना चाहिए. और ये इन्हांस कैसे होगा? आप चाहते हो कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगी? ओनली बाय इन्हांसिंग योर स्किल्स. सो दिस इज़ पॉसिबल अगर आप अभी से सोचें. मेरा जो गोल है लाइफ का वो एक अपना स्किल सेट पे बेस नहीं होना चाहिए. मैं चाहती हूँ कि मेरे पास स्किल्स इन्हांस होती रहें. इफ़ आई एम अ टीचर एंड आई एम वेरी गुड एट टीचिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग, इनकम टैक्स, सो आई डोंट वांट टू स्टिक टू दीज सब्जेक्ट्स ओनली. ऑफ कोर्स आई वांट टू इन्हांस माय स्किल्स सो दैट आई गेट प्रमोटेड. यस, तो आपका इंक्रीजिंग सैलरी लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये नहीं है कि इसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, इसका स्किल सेट ये है तो उसको देख के मैं देखूं. जो आपके अंदर पैशन है उसी फील्ड में अगर आप अपने स्किल्स को इन्हांस करोगे, सो दैट वुड बी वेरी गुड. एंड येस, एक सोर्स पे डिपेंड होना इज़ वेरी बैड. अगर आप सोचो कि मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टुडे इन द एरा ऑफ पेंडेमिक. वाई? अगर आप सोचो कि आपके एक फ्रेंड है, उसका कोई प्रमोशन हो गया ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो हमें कितना जेलसी फैक्टर आ जाता है. हाँ, इसका प्रमोशन हो गया है, इसका कैसे हो सकता है प्रमोशन? तो सबसे पहले तो ये जेलसी फैक्टर विच इज़ वेरी नेचुरल इन एवरी मैन और वुमेन, दिस इज़ नेचुरल. बट ये जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको भी बताया यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन.
आपका कंपैरिजन इस अपने आप से होना चाहिए कि आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस पोजिशन पे हूँ, सो आई वॉन्ट टू बी एट अ हायर साइड इन द कमिंग फ्यूचर। ओके, आपका स्किल सेट जो है कैसे आप इन्हांस करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने आपको बताया था मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का होना बहुत जरूरी है। यस, तो पेंडेमिक टाइम पे वाइट इज इंपॉर्टेंट। सपोज आपके फ्रेंड का तो बहुत अच्छा हो गया, बट ड्यू टू सम रीजन योर एम्प्लॉयर हैज सेड कि हम आपको सैलरी कट आउट कर रहे हैं या आपको रिट्रेंचमेंट हो रहा है, आपको फायर करना पड़ रहा है, तो यू गेट वेरी सैड। बट अगर आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा विच कैन बी थ्रू इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, एनीथिंग एल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ, यस, तो उस टाइम आपको टेंशन नहीं होगी बिकॉज यू आर अर्निंग मनी एंड यू कैन सस्टेन योर लाइफ रियली वेल। बट अगर यही आपकी जॉब चली जाए एंड आप कुछ ना कुछ लोन की रिक्वायरमेंट हो ही जाती है, वी आर लिविंग अ वेरी crucial life and we have so much expenses in our life, तो उस टाइम पे आपको टेंशन नहीं होगी। बट अगर आपका एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है एंड यू आर लाइक लिविंग योर लाइफ एट प्रेजेंट इन ऑर्डर टू हैव अ लैविशिंग लाइफस्टाइल ओनली टू सी कि आप अच्छी लाइफस्टाइल एट प्रेजेंट जी रहे हैं, सो दिस इज वेरी रॉन्ग। उस टाइम पे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर दो, बट हर एक लेवल पे आपको ये देखना चाहिए। तो जो बच्चे जो भी हैं यंगस्टर्स जो 15-18 ईयर्स ऑफकोर्स 30 ईयर्स तक जा रहे हैं एंड ऑफकोर्स जो एल्डर्स भी हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहो। अगर आपके पास 10,000 सैलरी भी है, ओके, बीइंग एट अ लोअर लेवल, तो मैं चाहती हूँ आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर लो पर मंथ, आप 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर लो। इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत अच्छी होगी, 10 to 15% रिटर्न आपको कुछ सालों में बहुत अच्छा नजर आएगा। लेकिन आजकल मैं ट्रेंड देख रही हूँ, बहुत डिजिटाइज्ड हो गया है। बहुत सारे बच्चे भी ड्यू टू पेंडेमिक बहुत लो फील कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गोइंग आउट। तो क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, नेटफ्लिक्स लगा के दे दिया बच्चों को, यस, अमेजन प्राइम पे वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यू कैन डू, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपके पास वो खरीदने के 400 रुपये का नेटफ्लिक्स लग रहा है, तो वो 400 रुपये अगर आप नहीं करना चाहते हो, बिकॉज नेटफ्लिक्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने बच्चे को कुछ इन्वेस्टमेंट की कोई बुक ही ले दोगे या सम अदर बुक विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर हर लाइफ, जो उसको बेनिफिट करेगी, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इन्वेस्टिंग एंड हाउ टू यूटिलाइज योर मनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एट द लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपना करियर सेट करना चाहते हो तो अपनी इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखो, which I told about the goals, which I told about attitude towards money, then I told you about increasing your salary level and reducing your expenses if you are not very skilled in hands at a particular point of time, and at last habits। अगर आप चाहते हो कि एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ को ईज आउट करना चाहते हो, तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को प्लीज अवॉइड करो। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, वाई, क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा ही नहीं है, मेरे पास सैलरी है सपोज 70 to 80,000, बट आप 1 लाख के पेमेंट करे जा रहे हो क्रेडिट कार्ड पे, तो ये क्या हो रहा है, आपका एक तरह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एंड इन केस पेंडेमिक टाइम है, कुछ भी हो सकता है, यू आर नॉट हैविंग अ मल्टीपल सोर्स, सो यू विल बी इन ट्रबल। सो ऑफकोर्स जो भी आपको देखना है, ऑफकोर्स मनी इज इम्पॉर्टेंट एंड हैप्पीनेस हो सकती है इफ यू हैव एडिक्वेट मनी। बहुत ज़्यादा मनी भी आपको एक ट्रबल देता है और बिल्कुल ना होना भी ऑफकोर्स एक सस्टेंस लेवल नहीं देता। सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, टू हैव a happy life and to lead a successful life ahead. So do in start investing at initial stage. I just told you na, beat 100, beat 500. So please follow my these steps to lead a successful life. Thank you so much. अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा and subscribe my channel. Have a good day. Take care.